अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ऐसे आना वापस बड़ा मुश्किल होता है, बहुत वाकई बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला हम सब की हर चीज़ को, इबादतों को, चीज़ों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह की खुशियाँ दे। आज मुझे नदीम ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं आते ही कि उसके बारे में हम बात करेंगे और आई होप एंड प्रे कि आप इस शो को देख रहे हों। आप कॉल लाइन भी मैं खोल रहा हूँ, कॉल आप कर सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में बात है तो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, लेकिन फैसलाबाद में घरेलू तलकलामी के दौरान खातून ने शौहर का आधा कान काट लिया। वो ज़बरदस्ती मैके से ले जाना चाहता था अपनी बेगम को, बेचारा ज़ख्मी कान लिए घूमता रहा है। अब आप सोचिए कि क्या वक्त आ गया है, क्या आप अपनी बेगम से ये भी नहीं कह सकते कि तुम मैके से वापस आ जाओ? सालन भी तो पक चुके हैं, सालन भी तो पक चुके हैं, बीवी ने अपने शौहर के सालन भी बना दिए। अच्छा, ऐसा बहुत हम गलती करते हैं ना, मर्द जब भी बात करते हैं वो दुनिया भर के टूटे पज्जे, मतलब फजूल में हम जैसे तुम जैसे लोग ना बातें कर रहे हैं, खवातीन बड़ी। कभी हमने अपने आप को भी देखा है? बिल्कुल देखना, हम भी तो उन्हीं के हिस्से में आते हैं ना। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ शौहर क्या सोच रहा होगा ना, क्या दूसरा भी काट लेती, कम से कम मैं सुनने से चला जाता। अच्छा जी, भारत में खातून फोन में इतनी मगन थी कि 9 माह की बच्ची समेत गटर में गिर गई। दिस इज क्रेजी। आप ये चेक करें यार, मतलब फोन ने क्या कर दिया है, क्या कर दिया। अच्छा, ये झंडा कहीं का भी हो सकता था, ये इसमें कोई इंडिया की कैद नहीं है, पाकिस्तान का भी हो सकता था, फिनलैंड का भी हो सकता था, ऑस्ट्रिया का भी हो सकता था, इंग्लैंड का भी हो सकता था, अमेरिका का भी हो सकता था, किसी का भी हो सकता था। मजे की बात है, लेकिन अगर यहाँ पाकिस्तान का झंडा होता ना, इसके बराबर में किसी पार्टी का भी झंडा लगा होता। बिकॉज अक्सर हमारे यहाँ जो झंडे हैं ना, वो पार्टी का झंडा पाकिस्तान के झंडे से बड़ा हो जाता है। अब आप ये सोचिए, 9 माह की बच्ची, हमारे साथ फोन ने क्या कर दिया है, हमें अपने बच्चों का एहसास नहीं है। आप सोचें, आप ये सोचें, कौन को भी इनके वालिदैन ने यहाँ छोड़ा हुआ। हालांकि कई मरतबा कहा ले जाओ अपनी अमानत, लेकिन भाई मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठा के नीचे फेंकना चाहिए अंदर इसमें। I like Seriously, that. जबरदस्त है। सिंध हुकूमत का कारनामा, ये बड़ी बात है। सिंध हुकूमत कारनामों के लिए बड़ी मशहूर है। उन्होंने कहा जी, इनामात के गलत चेक जारी कर दिए। कायद-ए-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स में तमगे जीतने वालों, कुछ चेक्स में रकम का फर्क, कुछ में दस्तखत और तारीख दर्ज नहीं। और कुछ लोग ढूंढ रहे हैं कि वो बैंक कहाँ है जिसके चेक्स मिले। अब आप सोचे, दस्तखत ही नहीं है, वो ले लेके घूम रहा, भाई से कैश कर दो, भाई से कैश कर दो। अच्छा, और रकम का फर्क है, कुछ में दस्तखत और तारीख ही दर्ज नहीं है। मतलब यार, नहीं देना था तो वैसे क्या देते, बेकार सी बात है। मतलब आप चेक करें यार, मतलब दिस इज क्रेजी। अच्छा जी, तो ये तो कारनामा था। रायविंड में ये बड़े मजे की बात है, ये कौन तुम ये कर सकते हो। रायविंड में बड़े भाई का रिश्ता कर दिया, छोटे का नहीं किया, तो छोटा भाई पर्चा कराने थाने पहुंच गया। कहता है, मैंने जिस लड़की से शादी करनी थी वो मेरी भाभी बन रही है। मैं इंसाफ का मुंतजिर हूँ। देखें जनाब, लगाइए इसको, लगाए इसको देखे मुझे हंसी यहाँ पर लगाइए ना, आवाज दीजिए। मेरे मामा ने मेरे भरा रिश्ता किया, मेरा नहीं होया ते मैं रोन डाल कितने चेर हो गए। तेरा ब्याह नहीं कर रहे? नहीं कर रहे सर। ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈਏ? जी सर। ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ही? मेरे मामा ने किया मेरे। ये हुआ है, ये वाकई में हुआ था अबू धाबी में। हमारी आंटी थी शाहिदा आंटी, आई लव यू शाहिदा आंटी इफ यू आर वाचिंग। अब तुम्हारे घर में सब इसी किस्म के लोग हैं। माशाल्लाह, कोई भी एक सेकंड सुनो, शाहिदा आंटी की तरफ। मेरा जो छोटा भाई है आजम, तो उसकी क्लासमेट थी अना। तो उसके बाद क्या हुआ था शाहिदा आंटी के पास? तो भाई शाहिदा आंटी जो थी, लाइक मेरे छोटे भाई साहब, सारी बातें उर्दू में करनी, अंग्रेजी का लफ्ज नहीं होगा। हाँ, शाहिदा आंटी की जो साहबजादी थी अनम, शी वाज ब्यूटीफुल, नाउ शी इज मैरिड। अबे बात सुन, वो अब शादी हो गई है उसकी। तो आजम को बहुत पसंद थी वो। मैं चाइना से आया था, तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा। तुम्हें पसंद आ गई? मुझे भी पसंद आ गई। लो, ठीक है, मतलब अब जब चलो अनम ने कोई काम तो अच्छा किया, इसे छोड़ दिया। अब भाई छोटे भाई ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अनम इस वक्त आपके हालात बहुत बुरे होते हैं।
भाई छोटे भाई साहब जो है वो बताता नहीं था। कौन? उसने नहीं बोला, छोटे भाई ने मुझे नहीं बताया कि मुझे पसंद है, वो बोलता किसके छोटे भाई ने? मेरे छोटे भाई ने मुझे नहीं बताया कि उसको पसंद है अनम। वो घर में भी नहीं बताया उसने। ओके। शर्माता था। जब मुझे पता लगा मैंने कहा यार चल तू शादी कर ले। अब वो शादी होने के लिए बट रही थी कि लॉटरी थी? नहीं मैं शादी नहीं कर रहा। नहीं तुम कर लो, साजन चल रही थी वहां पे। लिटरली यही हो रहा था भाई, लिटरली यही हो अच्छा रहा था। फिर खैर इवेंचुअली लाइक उसको मना कर दिया आजम को। उसके चंद साल बाद मैंने दोबारा ट्राई किया। आजम आपका छोटा भाई? आजम मेरे छोटे भाई साहब हैं। चंद साल बाद जब आजम ने रिश्ता नहीं हुआ उसका, तो चंद साल बाद मैंने ट्राई किया, फिर उसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका था। तो फिर आंटी ने मना कर दिया। ये तो अच्छा किया। तो मेरा सवाल ये है कि तुमने बाद में क्यों ट्राई किया? जब कुर्बानी देनी थी तो पूरी देनी थी। भाई उस वक्त तो दी ना, उस वक्त तो दे दी। मैंने कहा चल तू कर ले यार, सही तेरा रिश्ता हो जाए। चल लेकिन तू जब कर नहीं ले। हुआ तो फिर मैंने कहा चलो अब फिर मेरी बारी है। उसका बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने कहा तू कर ले, मुझे कोई और मिल जाएगा। ऐसे ही बड़ापन अपना रखना चाहिए बड़े भाइयों को। तो मैंने उसको बोला कि चल तू कर ले। जब उसका रिश्ता घुटने नहीं पे मारूंगा। आखिर में बस मैंने भी ट्राई किया तो फिर शायद आंटी ने मना कर दिया। but we love you। मतलब ये अजीब सी बात है, दोनों भाइयों ने एक ही को पसंद किया। She is very beautiful, Anam, and she's happily married, and we love you. अल्हम्दुलिल्लाह। And your अनम family. आपने बहुत अच्छा किया। मैं आजम के बारे में तो नहीं कह सकता, यहाँ बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, ये बात है गुजरांवाला के बाप बेटे का नाम इलॉन मस्क का जो टेस्ला साइबर ट्रक है वो गुजरांवाला में तैयार किया है। अनोखे डिजाइन। यस, आप ये चेक तो करें। वाह 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 वाह, ओए ओए ओए। और मैं कह रहा हूँ इलॉन मस्क एक बार पाकिस्तान में आके, वैसे तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट उनकी है पाकिस्तान में, जरा सी गैर सियासी बात मैंने की, हालांकि बिल्कुल सियासी बात है, कोई बात नहीं, आगे भी और भी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन आप ये चेक करें, लुक एट दिस, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। इन कार्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्शन में भेजा। यार मैं तो कैसे भेज दें प्रोडक्शन में? कोई ना कोई तरीका होगा भाई। ओ भाई नहीं कोई तरीका है। आप जब टेस्ला का ट्रक तैयार करें तो वो सू भी कर सकते हैं आपको। ऐसे नहीं हो सकता। आप ये इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको प्रोडक्शन में जाने के लिए अपना बनाना इस पड़ेगा। पे सू नहीं होगा भाई। नहीं, इस पे हो सकता है ना, बिकॉज डिजाइन तो वही है। आप तो फिर लाइटें चेंज करें, कुछ और चेंज करें, टेस्ला के बजाय पैसला कर दें उसको। या टेस्ला के बजाय तस्ला कर लें, कुछ ऐसे। और लेकिन पाकिस्तानी कॉपी करने में बहुत माहिर है। बहुत क्रेजी कहते हैं ना कि नेवर अंडर एस्टिमेट अ पाकिस्तान। नहीं नहीं, देखिए ये हुआ है ना। इनके वालिद भी पाकिस्तानी हैं, इन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका। जैसे टर्मिनेटर तस्वीर लेके नहीं घूम रहा था, वैसे इनके अब्बू इसकी तस्वीर लेके, ऐसा है तो दिखाओ। और आप चेक करो टर्मिनेटर की टेक्नोलॉजी, वो कितना था, साइबोर्ग था, कहां से कहां आ गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि तस्वीर लेके फिर भी घूम रहा है। ऐसे भाई हैट्स ऑफ टू पापा, आप भी तो माशाल्लाह कारनामा है। आप भी तो कारनामा है। अबे तो हमको तो हमें हमारी तस्वीर लेके थोड़ी को ये घूमता है। खूबसूरत कारनामा नो डाउट। इज अ ब्यूटीफुल कारनामा। और बेटा इसमें ना दो लोग शामिल होते हैं, सबसे पहले अल्लाह, फिर उसके बाद आपके माँ बाप। अच्छा, ट्रम्प के बाद अंबानी ने भी अपना क्रिप्टो कॉइन जो है वो लॉन्च कर दिया है जियो कॉइन के नाम से। जियो कॉइन के नाम से उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और इंशाल्लाह अब चूंकि अंबानी ने कर दिया, इसलिए हमारे आगे जितने लोग हैं वो भी लॉन्च करेंगे। वो भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, वैसे तुम अगर कोई क्रिप्टो लॉन्च करो, कॉइन लॉन्च करो, तो उसका नाम क्या होगा? जिना कॉइन। जिना कॉइन। ओके, आप? ओ नाइस, नाइस नेम नाइस नेम। सर। पाकिस्तान कॉइन, पाकिस्तान कॉइन। क्रिप्टो जी, आप? करेंसी, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी। मैड इन पाकिस्तान, माइक में तो बोल। मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। ओके सर, आप? पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान में ये कॉइन का नाम होगा? पूरा नाम वेरी होगा। नाइस। आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह क्या बात है। शुरुआत अपन ने और पाकिस्तान मैं लॉन्च करूं एलो। सब ले लेंगे। हाँ, हेलो, सब लोग। खत्म बात। अच्छा जी, तो ये बड़ी कमाल बात है कि अब चूंकि इंडिया ने भी कर दिया तो अब डेफिनेटली हम भी लॉन्च करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, बर्तानिया में आए पाकिस्तानी तर्ज के कबाड़ी कैसे हैं, देखिए जरा। हैं? चेक करें आप, ये चेक करें, ये बर्तानिया है। ये लाउड स्पीकर पे रख के ऐलान कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में जो बेकार चीजें वो दे दो।
अगर कोई कबाड़ी हमारे यहाँ से गुजरे इसे दे देना। अंग्रेजी में बोला क्या था उसने? अंग्रेजी में बेटे वो कुछ ऐसी बातें थी जो मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कितने प्रॉपर तरीके से वो जा रहे हैं। एक हमारा कबाड़िया होता है, उसको नहीं उसको इस पे थोड़ी आता कबाड़िया, ठेले पे आता है। भी आते हैं। नहीं, वो आपके यहाँ आते होंगे, हमारे यहाँ और ठेले पे पता नहीं उसको क्या मस्ती आई हुई होती है, वो यूं करता, वो 2 पहियों पर ठेला चलता और खुद भी लटक जाता है उसके ऊपर। एग्जैक्टली। और मजे की बात है एनिमल टॉर्चर नहीं। क्या मसला है? तूने देखा एनिमल टॉर्चर? तू जो मुझे टॉर्चर करता है, तुझे हमारे टॉर्चर की कोई फिक्र नहीं है। तो टॉर्चर आप ही के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अजीब सी वो एनिमल, मैं चला रहा हूँ वो, मैं उसको कोड़े मार रहा हूँ और तुम यहाँ एनिमल टॉर्चर नहीं करते हो। अबे हमसे बड़ा कौन टॉर्चर देता होगा एनिमल को? गधे खिला दिए हमने लोगों को। गधा भाई मैं धोबी के लिए हूँ, खाने के लिए थोड़ी हूँ। तो हम एनिमल टॉर्चर नहीं करते। तो देख चाबुक मारते हैं बहुत बुरे तरीके से मारते। वो बेचारा ना 3 घंटे से खड़ा होता है, उस पर कोई बैठता नहीं है, वो सुस्त होता है, सो रहा होता है, उसको शराब मार के चल भाई। मतलब आप सोचो वो टॉर्चर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, तू आता 10 बजे, हमारा क्या हाल होता है? तुम चलते फिरते वो एनिमल हो जो हमारे नथनों के नॉस्ट्रल्स में जो कोई जरासीम बसते हैं, जो टॉर्चर तुम्हारे करीब से गुजरने पे उन नथनों को मिलता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कई मरतबा मुझे इनकी फोन कॉल आई है, कहा यार हमारे यहाँ जरासीम का 40वां आओगे? भाई अब तो बॉडी के वाहिद आदमी है, तू वो वाहिद आदमी है जिसको कोरोना किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। दुनिया ने हमें कोरोना दिया, हम दुनिया को कौन देंगे? और इसके पीछे प्लेट लिख के लाएंगे, जाओ भुगतो। उसका तो इलाज आ गया था, इसका तो इलाज भी नहीं है। नहीं। क्या उनकी तरफ क्या इशारे कर रहे हो? अगर बराबर में कोई बैठ गया तो क्या इशारे? नहीं भाई, मैं कह रहा था न्यूज़ न्यूज़ खत्म हो गया। मतलब आप सोचें, आप ये सोच, क्या ब्रेक आ गई? जी ओके, ब्रेक बाय। आज ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं खुद से। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है। उसको पता। हाँ जी, तो आज मैं सवालात के लिए ओपन कर रहा हूँ और लेट्स सी कि जी क्या सवालात होते हैं। हाँ जी, कौन शुरू करेगा? आज थोड़े डिफरेंट हमने किए। ओपन चैलेंज आज हमारा ये सब जो, अच्छा कोई भी जवाब दे सकता है, मैं भी जवाब दूंगा और उसके बाद आप लोग भी उसमें यू कैन पिच इन। नदीम डेफिनेटली यू कैन, रेस्ट ऑफ यू गाइस आल्सो कैन। सबसे कर सकते हैं। गो विद द क्वेश्चन। ठीक है, डन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा है भाई, वो ये कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है इस वक्त? सर बहुत बुरी है हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन। आई डोंट नो कि कौन कहता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन है। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल, हमारे सिचुएशन है, उसको पॉलिटिकल बना दिया जाता है। मैं बजनी है, इतनी गहरी बात कर दी तुम, मतलब गहरी कर दी ना आपने। मतलब हाँ, ऊपर से चले गई। नहीं तो हमारे यहाँ सिचुएशन है, उसको पॉलिटिकल बना दिया जाता है। अच्छा मजे की बात ये, सबसे बड़ी बात ये, हमारे यहाँ सिचुएशन खुद क्रिएट की जाती है, खुद ही इसके सोल्यूशन निकाले जाते हैं और उसके बाद खुद ही उसको बर्बाद किया जाता है। आप सुबह सुबह अगर ट्रैफिक देखें तो आपको हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन का अंदाजा हो जाएगा। जैसे हमारा ट्रैफिक है वैसे हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन। बिल्कुल। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। इसमें जो जितनी बड़ी गाड़ी है वो उतनी बड़ी स्पेस घेरती है, वो उतनी ज्यादा तरीके से लॉज को तोड़ती है। जितनी छोटी गाड़ी है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, कई जगह मिल जाए चोरी कर ले थोड़ी सी जगह। और जो बेचारा पैदल चलने वाला है वो सारा वक्त इससे डरता रहता है कोई चढ़ा के ना चला जाए। ये आपको किसी मुल्क का मिजाज देखना है, उसका ट्रैफिक देख ले। तो जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ये है। देखें बड़े मजे की बात होती है, मैं अक्सर ये हमारे जो टॉक शोज होते हैं ये देख रहा होता हूँ, बड़ा मैं फैन हूँ इन सब का।
और मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, वो चाहे हामिद मीर साहब हों, चाहे वो काशिफ अब्बासी हों, चाहे वो महर बुखारी हों, या चाहे वो मंसूर अली ख़ान हों, और शाहज़ेब खानज़ादा हों, शहजाद हों, या कामरान शाहिद हों, या कोई भी हो, मैं इन सब का बहुत फ़ैन हूँ। हसन निसार साहब हो, कोई भी हो, इन सब का, नजम सेठी साहब हो, कोई भी हो, मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। सारे नाम ले लिए। मैं सब देखता हूँ, मैं सब, मुनीब फारूक, मैं भूल गया मुनीब को, मुनीब इज़ अमेजिंग, तो सारे या वसीम बदामी। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ यार ये बड़े हंसते होंगे ना, कुछ सवालात करके बेचारे खुद ही सोचते होंगे हमने पूछा क्यों, बिकॉज इन्हें तो पता है और जो जवाब आएगा वो भी पता है। इनके पास ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इस बात पे हंसे या मातम करें। आई स्वेयर, मैं कभी कभी जब शोज देख रहा होता हूँ तो मुझे यकीन होता है, और कभी मतलब आप सोचिए ये इतने ज़बरदस्त लोग हैं, ये इतने ज़बरदस्त एंकर्स हैं, इनको दुनिया के किसी पोडियम पे आप जाके खड़ा कर दें, they'd be amazing, they'd be amazing। लेकिन कौन कौन से सवालात, और वो जाहिर है वो बेचारे जो जितनी जगह मिलती है उतने, हामिद मीर साहब तो फिर खुल के कभी ना कभी चीज़ों का इजहार कर देते हैं, और बाकी लोग भी करते हैं जहाँ जहाँ जिसको जो जगह मिलती है, लेकिन बड़ा कठिन मरहला होता है हमारे पॉलिटिशियन से सवाल करना, बड़ा कठिन मरहला होता है। बिल्कुल स्टेबलाइज करने के लिए, अपने मुल्क के अमन व अमान और इस्तेकामत को बरकरार रखने के लिए स्टेबल कैसे रखें? सर नियत का होना बड़ा जरूरी है ना, आप नियत नहीं एक कॉल है, वो कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, साहिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा बात करें? जी मैं नईम खान फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, क्या 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 क्या, क्या कोई सवाल है, कुछ कहना चाहेंगे? सर कहना क्या चाहेंगे, यहाँ पर हम इस वक्त डिस्कस करें ट्रैफिक की। वो एक कोई बहुत पुराने हस्ती एक कहकर गए थे कि अगर किसी मुल्क या किसी माशरे की आपने तहजीब चेक करनी है तो उसकी ट्रैफिक चेक करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। तो अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे ट्रैफिक का निज़ाम क्या है। अब हमारा ट्रैफिक का निज़ाम ये है कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रही होती है तो उसको कोई रास्ता नहीं देता, बेशक उसमें कोई मरीज मर रहा है। वाह वाह, वेरी नाइस। नहीं भाई, ये जो आपने पॉइंट रेज किया है बड़ा कमाल पॉइंट है। मैंने ऐसे भी देखा है कि लोगों ने अपनी गाड़ियां इस तरह से खड़ी की हैं, ये एम्बुलेंस के पीछे लगा देते हैं। दूसरे मुल्कों में एम्बुलेंस के पीछे जाना जुर्म होता है, हमारे मुल्क में एम्बुलेंस के पीछे जाना शरारत है। शरारत नहीं जल्दी है, से जगह मिल जाती, जल्दी पहुंच जाती जल्दी। अच्छा मुझे मजे की बात ये, आपको एक बड़े मजे की, इसको सोचिएगा और इस पर सोच के फिर तालियां बजाइएगा। आपको पता है हमारे मुल्क में देर क्यों होती है, मालूम है? नो सर बताएं। क्योंकि हर शख्स को जल्दी जल्दी है। हर आदमी जल्दी में, इसलिए हर आदमी देर हर से आदमी लेट हो जी गया। जी। भाई आपने इतने सारे शोज़ किए महंगाई के ऊपर, राइट, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो भाई महंगाई को कम करने के लिए आप कोई अच्छी टिप्स दे सकते हैं? देखिए मेरी टिप्स तो उन्होंने इंजीनियर्स वाली नहीं मानी, तो मैं महंगाई के लिए क्या टिप दूंगा? वो तो इसको मजाक समझे, इसको मीम बना लिया, बाद में लोग सीरियस भी हुए। मैं तो अभी तक हुकूमत का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कॉल कर लें। कौन कहता है जी लाइट नहीं जाती? किसने कह दिया आपसे कि लाइट नहीं जाती? कौन कह रहा है कि जी क्या हमने रिसोर्स मैनेजमेंट सीखी है? हमने नहीं सीखी है। क्या हमने वाटर की रिसोर्स में, अभी देखिएगा जून जुलाई शुरू हो जाएगा, जून में क्या सैलाब फिर आएंगे, फिर उसके बाद अगेन, तो हमने तो रिसोर्स मैनेजमेंट सीखी नहीं है। तो मैं क्या, आपको क्या लगता है कि जो दुनिया में सस्ती चीज़ें होती हैं वो को माफूकुल फितरत लोग करते हैं? नहीं करते ना, वो हम ही जैसे इंसान होते हैं। क्या बड़ी बात है, आप पाकिस्तान से 50 बेहतरीन ब्रेन्स जो हैं उनको हायर कर लीजिए, वो आपके मुल्क के सारे मसले हल कर देंगे। ओ जी आप नहीं चाहिए ये जो बकवास है ना कि, अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ एक बात, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के पास किसी टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं। किसी वसाइल की कमी है? बिल्कुल नहीं। देखिए वसाइल को मसाइल हमने बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। हमने, आप आज पाकिस्तानियों को इस बात की इजाजत दें कि वो खुले फोरम पे आके बात कर सके। पार्लियामेंट में आप पाकिस्तानी को क्यों नहीं घुसने देते? पार्लियामेंट इतनी सीक्रेट जगह है, बट ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के अंदर आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं। ओ भाई आप हमारे इलेक्टेड है ना, अगर आप ये कहते हैं, वो बोल तो मैं ऐसे मानता ही नहीं कि हमारे इलेक्टेड है, हम कहाँ जिसको मेरे तो मरहूम दादा ने 5-6 मरतबा वोट दिया, इस पे ज्यादा बजा दो। तो हमारे यहाँ जो गोस्ट बैलेट कास्ट होता है वो तो इतना ज्यादा होता है कि कोई हद नहीं। जो बेचारा उम्मीदवार जीत रहा होता है, जिसकी बिरयानियां खाई होती है, वो हार जाता है, और जिसे कोई नहीं जानता वो जीत जाता है।
अब जब सीटों पे सौदे होते हैं तो फिर काय का इलेक्शन है? तो लेकिन फिर भी चले मान लिया, चले जी इलेक्शन, अब जैसे तैसे करके पार्लियामेंट में आ गए। ओ भाई, पार्लियामेंट क्या आवाम के लिए नहीं है? पार्लियामेंट में आप आवाम को, मैं आपको, चलिए एक काम करते हैं, मैं वैसे ही कह रहा हूं, आपको वैसे ही कह रहा हूं, आप मेरा कोई रेडियो शो उठा लें, कोई रेडियो शो, एक रेडियो शो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त रेडियो शो करूं, इस बात की इजाजत दे दीजिए। या मुझे इजाजत दीजिए कि मैं पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त टॉक शो करूं, ये वाला, इन्हीं लोगों के साथ, बुलाए और वो 2 घंटे का लाइव शो, हम आपसे सवाल करेंगे बगैर सेंसर के, जवाब दे दीजिए। महंगाई कम नहीं होती, महंगाई इसलिए कम नहीं होती बिकॉज हम कम करना चाहते ही नहीं है महंगाई। काहे की महंगाई कम नहीं होती? ट्रंप आया है, एक इलेक्टेड ऑफिशियल है जो अमेरिका में इलेक्ट हुआ, वो कह रहा है जी मैं ऑयल, अच्छा उसके रीजंस और हैं, अब मैं उन रीजंस पे नहीं जा रहा बिकॉज वो कहता है ड्रिल बेबी ड्रिल, वो छोड़ दीजिए, उन रीजंस पे मैं नहीं जाता, लेकिन वो कह रहा है जी मैं पेट्रोल को सस्ता करूंगा। ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आता, जब दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस आप बढ़ा सकते हैं तो कम जब वहां पर, तो कम क्यों नहीं हो सकती? कम क्यों नहीं हो सकती? लेकिन हम चाहते हैं इस पर बजनी। आज सर पे से गुजरने वाला शो है, अंदर जो पीस, मतलब हमारे जो उनके सर पे, चलो कोई बात नहीं। भाई गहरी बातें करें, आज गहरी बातें ना, आज हम, हाँ। आज सीरियस है ना हम काफी। भाई हुकूमत जो है एक्चुअली लोग चला रहे हैं या एक्चुअली कौन चला रहा है अच्छा, पाकिस्तान? ये बड़े मजे का सवाल है, बहुत ही मजे का सवाल है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हुकूमतें पूरी दुनिया में। जब वापस आता हूँ ना, तो आपका ये जो बुत है, जो आप समझे बैठे हैं कि पूरी दुनिया में हुकूमतें चलती हैं, उसे चलाने वाले लोग होते हैं, इलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं, किसी हद तक। ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं इसके बारे में बताऊंगा बाद में, इसके बाद, ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। मैंने कुछ ना नोट्स अपने बना के रखे थे, तुमने महंगाई की बात की है ना। देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट जो होंगी वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम महंगाई को, इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, और ये नदीम जानते हैं इसको, हुकूमत ने कम तो किया है लेकिन उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा, उसके अंदर जो ये गोस्ट लोन्स होते हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा और इनकी रीपेमेंट जो है वो भी आनी चाहिए। ऐसे आप कर नहीं सकेंगे डेट को, आप इन्फ्लेशन को रिड्यूस नहीं कर सकेंगे अगर आपने इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कॉम में ना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आई एम रियली सॉरी बट ये कॉन्सेप्ट, इट इज़ कॉल्ड मनी सप्लाई मैनेजमेंट। यस, मनी सप्लाई मैनेजमेंट, वेयर इज इट? कौन कर रहा है? अब आप लोगों को बहुत हैरत हो रही है कि साहिर भाई तो दूसरे शोज करते हैं, मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हैं। देखिए, जब तक आप रेगुलेट नहीं करेंगे ना सप्लाई को, मनी की सप्लाई को, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। उनको पता होना चाहिए कि कितना अवेलेबल है पैसा लेंडिंग के लिए, स्पेंडिंग के लिए। एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट बैंक। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। वो स्टेट बैंक के अलावा आप इवन देखें, प्राइवेट एजेंसीज जो हैं, प्राइवेट इदारे जो हैं, वो भी, उनको भी इसी पे चलना है, इसी पे चलना है। अच्छा, फिर इसके बाद तो ये तो हमारी होगी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद आप फिजिकल पॉलिसी हमारी क्या होती है? ये सबसे बड़ा जो हमारे पास फैक्टर है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, आपको वो रिड्यूस करनी पड़ेगी। वो कौन करेगा? आज इंग्लैंड के अंदर देखिए, अगर मेरे पास 100 रुपये अवेलेबल हैं और मैं 100 रुपये आप सब में बांट दूं और जो बेचारे पीछे पीसीआर के अंदर काम कर रहे हैं उनको मैं कख न दूं, तो मैंने सिर्फ अपनों में बांटा है। 17 ग्रेड का अफसर है तो उसको भी गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या। मतलब आप सोचिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब तक आप रिड्यूस नहीं करेंगे, आप महंगाई को कम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस करके देखिए आप पे कितना फर्क पड़ जाएगा। सीरियसली, हाँ। तो ये क्या, मैंने को फिसागोरस की बात कर ली है? मैं को आर्किमिडीज हूं? मैं कौन हूं? मैं को एरिस्टोटल हूं? ओ भाई, मैं एक नॉर्मल आदमी हूं पाकिस्तान के अंदर रहने वाला, बट ये मैं समझता हूं कि हमको ये करना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, टैक्स रेवेन्यू का इंक्रीज वो कैसे होगा? टैक्स रेवेन्यू आपका हम पे ही चलता है, इन पे ही चलता है, इन पे ही चलता है। जो असल में खाने वाले हैं, आप कभी पूछ के तो देखें किसी से, किसी का टैक्स रेवेन्यू लाख रुपए का है, किसी का 20 लाख रुपए का है, किसी का 30 लाख। जिनके पैसे, जिन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान से कमाए हैं, अरबों रुपए, सही बात, और मुल्क से बाहर ट्रांसफर किए, आप उनको सवाल कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। नहीं कर। तो कैसे महंगाई खत्म होगी? कैसे? तो किधर से टैक्स रेवेन्यू किधर गया? जब तक आप वो इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक आप कर ही नहीं सकते महंगाई या इन्फ्लेशन पे काबू, आप पा ही नहीं सकते। आगे सुन लो, आगे बता देता हूं मैं आपको।
अच्छा, मजे की बात ये, हम बताते तो हैं कि जी हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, क्या है मुझे डिफाइन तो करो, क्या एग्रीकल्चरल पॉलिसी है? किसान को आप दे क्या रहे हो? जब तक आप, पाकिस्तान एक जरी मुल्क है ये कहा जाता है, जब तक आप किसान को खुद मुख्तार नहीं करोगे, जब तक आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओगे नहीं, पाकिस्तान क्या करेगा? इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर आप उठा के देख लीजिए, ऑर्गेनिक चीजों की भरमार पड़ी है, लोग उसके पीछे पागल हैं। क्या पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी नहीं है? बट हम करते नहीं है। आगे आ जाए, आपने कब ये सोचा है कि आप ग्रास रूट लेवल पे जाके छोटे छोटे एसएमईज को फरोग दोगे? जब तक छोटे मैन्युफैक्चरर आगे नहीं आएंगे, आपके पॉकेट्स डीप ही नहीं होंगे, आप किसी शॉक को बर्दाश्त ही नहीं कर सकोगे। एक आम आदमी जो है, अगर पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं होता, हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत होती। छोटे छोटे जापान की तरक्की में एक बहुत बड़ा जो चीज़ शामिल है, वो ये चीज़ शामिल है कि वहाँ पे छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी कंपनीज खुली हुई हैं, एक एक दो लोगों की कंपनीज खुली हुई हैं, वो छोटी चीज़ भी खुद बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक ढक्कन हमें चाइना से मंगवाना पड़ता है, तो आप काय का रिड्यूस करेंगे? क्या चीज़? चाइना में जो गिलास बन रहा है, जो बोतल बन रही है, रेत पाकिस्तान से जा रही है। आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? कौन सी पॉलिसीज आपने डिफाइन कर दी? जब तक आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे नहीं जाएंगे, आपकी चीजें ठीक नहीं होंगी। आगे बता देता हूं मैं आपको। जी भाई। अच्छा जी, मजे की बात, ये कमाल बात है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं है, डेवलप ही नहीं करते इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको भी छोड़ो, क्या हमारे पास प्राइस कंट्रोल है? एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइस कंट्रोल का है, क्वालिटी कंट्रोल का है, नहीं है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किधर है? ये सारी चीजें महंगाई को खत्म करती हैं। 10,000 चीजें मैं आपको गिनवा सकता हूं, इसमें भी मैं आपको कहता हूं, जिसको भी वायरल कर देना। देखिए, मैं हूं या कोई और आदमी हो या आप मेरे जगह हो, अगर हम थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, हम पाकिस्तान को एक प्लान पेश कर सकते हैं जिससे महंगाई कम हो सकती है। लेकिन मसला ये, उसमें लोगों के हिस्से नहीं होंगे। ये बात आप हिस्से भी रख लो। पाकिस्तान में हम सिर्फ दो चीजें अगर कर लें, सिर्फ दो चीजें, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रिड्यूस कर दें और छोटे एसएमईज को फरोग दे दें। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रिड्यूस का मतलब ये है कि जिसको मराद 100% है, उसको 2% दे दें। पाकिस्तान के लिए 10 साल की एक पॉलिसी बना लें, 10 साल, और 10 साल इस पर अमल कर लें। 10 साल के बाद देखिएगा पाकिस्तान कहाँ है। मगर ये सब बकवास करने की होता कुछ नहीं है। होगा कुछ भी नहीं। या मुल्क में खाने को पैसा नहीं है, उधर असेंबली में बिल पास होते हैं कि गाड़ियां नहीं आनी चाहिए। वो आपने सही बोला ना कि हमें ढक्कन मंगाने के लिए भी चाइना से कहते हैं, ढक्कन ही मंगवाएंगे। ढक्कन ही हम खुद मंगवाएंगे। ढक्कन की तरह वही तो कह रही हूँ, ये ढक्कन की तरह ही मंगवाएंगे। एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल आंसर्स भाई। पिछली बार भी आपने 300 अबे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। एंड होपफुली इससे इस आइडिया से होपफुली भाई पाकिस्तान कुछ भी नहीं होगा। इस आइडिया से मेरे जैसे हजारों लोग आए, मट्टी में मिल गए, कुछ भी नहीं हुआ, कख से भी नहीं होना। ये एक शो है जो खत्म हो जाएगा। हाँ। भाई वो और जो इतने बड़े बड़े लोग चीख रहे हैं, जो बेचारे कर रहे हैं, बोल के थक गए। यहाँ जो आता है इन्वेस्टमेंट लेके आता है, उसको कभी उसके साथ वो करते हैं, हाँ, वो शाबात आती वो है, भाग जाता है, वो बेचारा भाग जाता है। फॉरेन से आता है। ऐसे क्या अकेला मैं ही प्यार करता हूँ? कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, exactly। इसी तरह से काम करना चाहते हैं, बट काम करने के मौके हों। हम ये तो कहते थे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ओ भाई, ब्रेन ड्रेन के आगे क्यों भी लगा हुआ, क्यों हो रहा है? कोई अपना घर छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता। सही बात है। कोई नहीं जाना चाहता अपने माँ बाप से दूर, बहन भाइयों से दूर, बीवी बच्चों से दूर, कोई नहीं जाना चाहता। पर क्यों जाता है, कभी सोचा है? आप तो कह देते बड़े मजे से, ये नहीं करो तो ऐसा नहीं करो तो वैसा नहीं करो, और आप झंडा चढ़ाने के लिए आते हैं, बाकी तो हम झेल रहे हैं। Brilliantly said भाई। मैं गारंटी कहता हूं, आजादी से मुझे एक शो करने दें, आजादी से, और जो जितना बड़ा फन्ने खान है, जितना बड़ा लीडर है, सामने आके बैठ जाए, मैं 10 सवाल करूंगा, 10 में से 4 के जवाब दे दूं। टामक टूया ना मारे इधर उधर की, यूं कर दिया तो वह कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं। जवाब चाहिए, जवाब दे। मजा आइए।
भाई 8 लाख प्रोफेशनल्स पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं पिछले साल, और इस साल और लोग उसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। भाई ऐसा क्या करना चाहिए कि आप उन प्रोफेशनल्स को पाकिस्तान में रिटेन करें? ये जो अभी सब बताया यही कर लो। पाकिस्तान में देखो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ओके, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। एक काम करो, सिर्फ एक काम, 10 साल की पॉलिसी बनाओ, 10 साल की, और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को फरोग दो। वो जो तुम कर्जों की स्कीम निकालो, वो अपने चाचे ताए मामे को नहीं दो, वो उन बच्चों को दो जिनके आइडियाज हैं। आइडियाज पाकिस्तानी कौम बहुत टैलेंटेड है, उस पर देखो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, थोड़ा अपनी गर्ज का सेक्रीफाइस दे दो। सही बात है। थोड़ा सा एक कमेटी, तो हमारे यहाँ कमेटी भी बड़ी कमेटी लेके भाग जाते। 25 लोग लेके 100 लोगों का एक पूल बना दो, और कोशिश करो कि ट्रांसपेरेंसी हो, और उसके बाद जो पैसा अवेलेबल है वो रख दो, स्टेट भी फंड करे और जो प्राइवेट लोग हैं वो भी फंड करें, और फंड करने के बाद जो आइडियाज़ हैं वो भी वहाँ रख दो, और इसके बाद सिंपली उनको लेंड करना शुरू करो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिखवा लो मुझसे, 10 साल में पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और एक बात और, इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजली अवेलेबल करो, वरना यहाँ से लोग शिफ्ट हो जाएंगे। मलेशिया, क्या बताऊँ यार। भाई बोलते रहे, प्लीज कंटिन्यू। बेसिकली वो सैड में है, तभी तो इतना देखें, सिंपल बात है, अभी हम सोलर पे नहीं गए, हाइड्रा पे नहीं गए, अभी तो सिर्फ बिजली है ना, किसी तरह से भी कट डाउन करके। अगेन मैं रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि महंगाई कैसे कम हो सकती है? जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। आई कैन गारंटी यू दिस, अगर आप आज हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बिजली को बेहतर कर दें, उसकी फराहमी को बेहतर कर दें, उसके बिल को बेहतर कर दें, आप यकीन माने हमारी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में आज भी पाकिस्तान, और अब तो बड़ा अभी ऑक्सीमोराने के, लेकिन बड़ी कमाल बात है, इकोनॉमिक्स का सबसे ज़रूरी उसूल क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो उन कंट्रीज में जाते हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, वो उन कंट्रीज में जाते हैं जहां पर लेबर सस्ती है। 280 रुपए का डॉलर है तो सस्ती कितनी लेबर हुई? इमेजिन करो कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं G20 ममालिक का, इमेजिन करें कि क्या यही चाइना ने यही तो किया है ना। Cost of production. देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में क्या है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। हमें सिर्फ क्वालिटी को मेंटेन करना है और अपनी लॉबिंग इस अंदाज में करनी है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके चीजें। वी शुड बी प्राउड ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ब्रेक लें। एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई बोले। कहा यह जाता है कि जब आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने सफ़र मिराज किया, जब आप मिराज पे पहुँचे और वापस आए तो कुंडी हिल रही थी और बिस्तर अभी तक गर्म था। अब ये वाक़या, ये किस्सा सदियों पुराना है। अब इमेजिन करें, साइंस ने अब दरियाफ्त किया है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से चलें तो वक्त साकित हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी अगर आप ट्रैवल करें 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से तो वक्त थम जाता है, रुक जाता है, वक्त स्लो हो जाता है। ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि, हट जाइए प्लीज, मुझे डिस्टर्ब इस वक्त मत कीजिए प्लीज, बिल्कुल क्वाइट। वक्त रुक जाता है, स्लो हो जाता है, चलता है लेकिन स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो पहली तो बात यहीं से साबित हो गई। एक जगह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए कि इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। फिर आपने सवारी की। आप जब खुदा की बारगाह में पहुंचे तो मुलाकात हुई।
नूर है। क्या है खुदा? नूर है। क्या है? नूर। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया तो अल्लाह ने अपने नूर से उसमें जान फूंकी। यही वजह है कि जिस्म तो आपका यहीं रह जाता है, रूह कहां जाती है आपको नहीं पता। ये मेरे रब ने बताया है। बताने का मकसद क्या है? आज साइंस प्रूव कर रही है कि मेराज है। और मजे की बात यह है कि हम उसकी उम्मती हैं, नबी के मानने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम फिर बटे हुए क्यों हैं? एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। आज जो हम पे अताब आया है, आपको लगता है ये इसलिए आया है क्योंकि हम में कोई सलाहियत नहीं है? नहीं नहीं। शिकवा जवाब शिकवा वो मार्कतुल आरा नज़में हैं इकबाल की, जो 2 डिफरेंट अदवार में लिखी गई। जब शिकवा लिखी गई तो लोगों ने कहा इसका जवाब भी होना चाहिए, और शिकवा अगर नहीं होती तो जवाब शिकवा नहीं आता। और जवाब शिकवा का एक शेर ऐसा है, उसका आखिरी शेर ऐसा है जिसने पूरी दुनिया की, पूरी कायनात का जो कुल्लिया है वो उसमें समो दिया है। इब्तिदा कहां से हुई? शिकवे से हुई, और इंतहा कहां हुई? जवाब शिकवा पे। और वो जवाब शिकवा जब शुरू होता है तो फिर अल्लाह अपने बंदे से कह रहा है। शिकवा बंदे ने किया था, फिर अल्लाह अपने बंदे से क्या फरमाता है? और जो मैंने आपको आखिरी शेर बताया है, अगर सिर्फ हम उसको फॉलो कर लें, पूरी दुनिया का कुल्लिया है, पूरी कायनात का कुल्लिया है। आखिरी शेर क्या है? आप सब ने, हमने हमेशा पढ़ा है, भूल जाते हैं। जवाब शिकवा का आखिरी शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो अल्लाह क्या कहता है? हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम, मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं हम तेरे हैं। ये जहां चीज है, क्या लौहो कलम तेरे हैं, जहां फैसले होते हैं वो भी तेरा। आज हम कहां हैं? किस जगह खड़े हैं? आज 8वीं दहाई खत्म होने के करीब है और हम पाकिस्तान की महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। 8वीं दहाई करीब होने, हमने आज तक लोगों को निसाब ठीक नहीं दिया। हमसे ज्यादा बटावा कौन होगा? हम बातें करते हैं, मगरिब हमसे नफरत करता है। जितनी नफरतें हमें एक दूसरे से हैं, उतनी मगरिब ने तो कभी नहीं की। और मगरिब या कोई और, हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी मगरिब पर डालेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी कैसे बुलंद होती है? जब आप मांगना छोड़ दें। हम उसके अलावा सबसे मांगते हैं। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है। हम सजदे किसको करते हैं? झूठे खुदाओं को। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आप बता दीजिए मुझे, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। बंदा ओ मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ब्रेक ले। जी जनाब।
सर ये बताएं, हमारे मुल्क में बगैर चाय पानी के काम होता है? होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन चाय भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। अच्छा, मजे की बात ये, जहां पानी होना चाहिए वहां पानी नहीं होता। जैसे दो ऐसी जगह हैं जहां मैं आपको बता सकता हूं जहां पानी होना चाहिए और वहां नहीं होता। एक घर में नहीं होता, और और दूसरे दूसरी आंख में। बिल्कुल। शर्म नहीं आती? देखिए, घर का पानी खुश्क हो जाए मसला नहीं है, आंख का पानी मर जाए तो फिर यही हाल है। आई लव यू, व्हाट अ शॉट। अच्छा ये बताइए कि जब हम हुकूमत के लोगों से मिलते हैं, हाँ, क्या हम उनकी खुशामद कर रहे होते हैं या सच बोल रहे होते हैं? नहीं, हम दरअसल वही कर रहे होते हैं जो हुकूमत के लोग करते हैं। वो भी दूसरों से मिलके उनकी खुशामद करके हुकूमत में आते हैं, तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तो होता ही है। अब वो बड़े हैं तो बड़े चोर हैं, हम छोटे हैं तो छोटे चोर हैं। जिसका जहां दाव लगता है वो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ काम करता है। वो हम मुबर्रा नहीं हो सकते इस बात से। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा एक आर्टिकल था जो मैंने यही किया था लेट नाइट शो के अंदर, छोटे चोर और बड़े चोर। वो बड़े हैं तो बड़े हैं, हम छोटे हैं तो छोटे हैं। चोर दोनों हैं। अच्छा ये बताएं, कानून सबके लिए बराबर है? सर, होना तो चाहिए, अच्छा, पर मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने जिंदगी में ऐसी कोई जगह देखी है जहां कानून बराबर हो। हमारे यहाँ जरा ज्यादा ही गैर बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जगह दुनिया जो 2% लोग कंट्रोल करते हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बातें किताबों में बहुत अच्छी है कि कानून बराबर है, कहीं भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कहीं भी बराबर नहीं। हमारे यहाँ बिल्कुल ही बराबर नहीं है, लेकिन दूसरी जगह भी कुछ ऐसा ही हाल है। सर क्या हमारे मुल्क में गरीबों की इज्जत है? सर, इज्जत हमारे यहाँ अमीरों की भी नहीं है। ये बड़े मजे की बात है। एक चीज होती है जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, और एक होती है जिसे सेल्फ एस्टीम कहते हैं। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन सेल्फ एस्टीम नहीं है। अब सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस का फर्क क्या है ये बताता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो ये करता है कि जी आप बहुत ताकतवर हैं, आपने जिंदगी में चीजें पा ली, कुछ बन गए, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? सेल्फ एस्टीम वो होती है, और आपने उसके लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपने किसी भी तरीके से उसको पा लिया। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? सेल्फ एस्टीम वो होती है कि आपके पास जो कुछ है वो आपका अपना है, उसमें बेईमानी कहीं नहीं है। ये चीज नतीजा क्या होता है? जो सेल्फ एस्टीम वाला इंसान होगा उसका बैगेज कोई नहीं होगा, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला होगा उसका बैगेज बेइंतहा है हमारे मुल्क में। तो अक्सर बहुत बड़े बड़े लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट तो हैं, सेल्फ एस्टीम नहीं रखते। और हमारे यहाँ जिन लोगों को छोटा और आम समझा जाता है वो बड़े सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं। कहते हैं मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो आज का बच्चा है। क्या हम अपने बच्चों को सही परवरिश दे रहे हैं? हमारी अपनी परवरिश ठीक नहीं हुई तो आप सोचें, जहां हम ये डिसाइड ही ना कर पाए कि हम कौन हैं, वहां पर क्या परवरिश करनी? आप सोचिए, हम आज तक डिसाइड नहीं कर पाए कि हम कौन हैं। हम उर्दू बोलने वाले हैं, हम सिंधी बोलने वाले हैं, हम पंजाबी बोलने वाले हैं, हम कौन लोग हैं? हमारे यहाँ आज तक हम अपनी बेटी को देते वक्त ये सोचते हैं ये चौधरियों में नहीं जाएगी, ये फला में नहीं जाएगी, ये गुजरों में नहीं जाएगी, फला। ओ भाई, हेलो, कलमा पढ़ लिया ना तो उस झंडे के नीचे आ गए, फिर क्या फर्क रह गया? क्या फर्क? सही बात है, क्या कास्ट? तो जो जैसे हम हैं वैसे ही फिर हमारी परवरिश भी है। अच्छा, हम हमेशा तारीख में क्यों रहते हैं? और देखा अक्सर यही जाता है, माजी की बातें बहुत करते सर, हैं। माजी बड़ा अच्छा होता है क्योंकि माजी में आप नहीं होते। अच्छा, माजी बड़ा अच्छा होता है। माजी क्या होता है? आपने अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिला दिया, ये माजी है आपका। बोले हमारा सलाहुद्दीन अय्यूबी, चलो वो होंगे, तुम क्या हो?
हमारा फला आदमी, ओ भाई वो तो चलो होगा, वो तो करके चला गया, तुम कौन हाँ, हो? who are you? Who are वो you? फला, वो सारी उम्र हम माजी में ही रहे, ढोल को पीटते रहते हैं, एक फतह हासिल कर लें तो 10 साल कान सुनते सुनते पक जाते हैं, हमने ये किया है। सही कौमें अपने आप को तरक्की करके जीरो करके फिर तरक्की कर जाती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। Glorify तो बहुत करते जब तक आप माजी में रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। माजी की तकलीफ या माजी की कामयाबी, दोनों से निजात हासिल करें, दोनों से निजात हासिल करें। तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है ये। इस जुमले पे बजा दे गंजे। वो भी आपकी बात पे सुन concentrate लीजिए हुआ। गौर से, माजी की तकलीफ या माजी की कामयाबी, जब तक इन दो चीजों से आप निजात हासिल नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बड़ा अच्छा होता है, हम बताते हैं, वो आपने देखा है अल बैरूनी, तुम में से था अल बैरूनी, तुम थे अल बैरूनी, इब्नुल हैशम। ओ भाई तेरा वास्ता क्या इब्नुल हैशम से? इब्नुल हैशम भाई ग्लोरीफाई करते हैं हम तो वो पाकिस्तान। ग्लोरीफाई वही तो होता है, और अपने आप को मिला देते हैं उससे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप जरूर करें, बिल्कुल करें जी, उम्मत मुस्लिमा एक है, आप जरूर करें, बट मेरा सवाल है आप कौन हो? आप कौन? तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। यानी क्या मतलब है इसका? तुझे अपने आबा वजह से कोई नहीं, तू गुफ्तार, तू सिर्फ बातें करता है, वो किरदार वाले थे, तू साबित है, तू एक जगह खड़ा है, वो सैयारा, वो ट्रैवल करते थे। ट्रैवल कर आर्मचेयर एक्सपर्ट ज्यादा है ना, आर्मचेयर पे बैठ के एक्सपर्टीज हम लोग ज्यादा देते हैं, लाइक बट देयर इज नो एक्शन टू व्हाट वी हैव टू डू। जी सर। अच्छा, आपके इन सवाल जवाब पे मुझे एक बात याद आ गई। जब भी बजट आता है तो लोग जो है बजट से ज्यादा क्रिकेट मैच के ऊपर जो है तबसरे कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तो ये बताएं क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? सर क्रिकेट का इतना अच्छा मुस्तकबिल है, आज ही की बात ले लें, 120 रन से हम वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं। हमने जो विकेट बनाई थी वो हम पे ही उल्टी पड़ गई। मजा आ गया। अब लाइट नोट चलिए, पे मतलब अब इसे आप कहते हैं, जिम्बाब्वे की इसे टीम इसे शुरू हो कहते हैं बगैर सोचे समझे काम करना। मतलब हम ये सोच रहे थे हमारे ही स्पिनर दबंग हैं, उनके वाले हमसे भी दबंग हैं। हमसे भी दबांग है। अब लाइटर नोट पे चलते हैं। अलीना अब तुम करो मेरी सवाल। बारी है, लाइटर नोट पे चलते हैं। कौन तुमने अब काफी फुटेज या ले फिर लिया, जिम्बाब्वे की टीम बन जाएंगे? एक सेकेंड ब्रेक है, ब्रेक। ब्रेक आ गई, चाय भी बन गई है, एक ब्रेक लेट्स लेते हैं, टेक ब्रेक अ के बाद। ब्रेक। और चाय पानी के साथ ही काम होगा। वेलकम बैक सर। बहुत आपकी अच्छे सवाल बातों के आते हैं। साथ साथ ना आज चाय भी माशाल्लाह बड़ी कड़क थी। बहुत मजे। थैंक यू जी। थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं। और सर मुझे पहले ये बहुत लाइट नोट पे था मैं। अच्छा लाइट था। हाँ हाँ। ओके सर क्यों आप कभी नहीं थे क्या? आज तो मैं रो रो के बुरा हो वो रही यहाँ नहीं थी, वैसी लाइट है भाई। वो यहाँ नहीं थी। हाँ मैं समवेयर एल्स। अच्छा जी। सर कभी आपने सेट पर कोई ऐसा एम्बैरेसमेंट मोमेंट फेस किया है? अच्छा ये वाला सवाल है। जी अब यही है सवाल। अगर कुछ किया है थोड़ा बहुत थोड़े तो से वो वाले नहीं सवाल। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ नहीं तो हम क्यों जवाब दे रहे हो उनके नहीं नहीं ऐसा कुछ है ना? नहीं, एम्बैरेसमेंट तो कुछ नहीं। ओके सर किस इंडस्ट्री में आपने कभी किसी को कंपटीशन माना है इन सवाल ही नहीं पैदा No, होता। no. मैं सिर्फ अपना कंपटीशन खो दूँ। ये इट्स नॉट बिकॉज मैं कोई अपने आप को समझता हूँ, मेरा हर दिन मुझे मेरे गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। जो जहाँ जो काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे पास, मैं ना तो किसी को एनवी करता हूँ ना किसी से जेलस होता हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये जो बहुत कर रहे हैं अच्छी जबरदस्त क्वालिटी है। है सर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं आपसे सीखता हूँ। अच्छा सर आजकल जो लोग सूरत देखते हैं क्या सीरत से मुताबिक आजकल नहीं, हमेशा सूरत देखते थे। हम बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, सीरत थर्ड क्लास लोग हैं हम, बकवास करते हैं। ये मैंने बताया ना, अब असल आए साहिल लोधी। देखे किताब पहला भी असल ही था। नहीं सीरत में और खूबसूरती में ना, और देखिए उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, रहना आपको सीरत के साथ पड़ता है। सूरतें बेकार हो जाती हैं, ये सूरतें बेकार हो जाती हैं, लेकिन देखते अनफॉर्चुनेटली हम क्या, पूरी दुनिया सूरत ही देखती है। एग्जैक्टली वही ना
वरना ये मेकअप किटें बिकेंगी, वरना ये बाल बिकेंगे। वो जो आप इतनी लंबी लंबी जुल्फें लगा लेते हैं, बाद में उतार के चले जाते हो, बिकेंगे। ये जो पलके यहाँ तक कुस्तुनतुनिया तक पलके ये जो नाक के ट्रीटमेंट करवाए जाते हैं, इधर लगाया जाता है शेड, इधर बिकेगा। तो ये चिन्ह खत्म की जाती है, मैं करता हूं उसको खत्म। तो सूरत ही देख रहा भाई, और कुछ नहीं। ये जो डाइट पे जाया जाता है, ये किस लिए जाया जाता है? मगर कुछ लोगों को तो नाम बदलने से क्रीम नहीं बदल जाती भाई। अजी इधर भी सुन लीजिए। कुछ लोगों को तो खुदा ने दोनों चीज। अबे यार मुझे मैं भाड़ में ओके मैंने इतना बड़ा जुमला कहा, उस पर नहीं बजाई तूने। दोबारा कह देता हूं, नाम बदलने से क्रीम नहीं बदलती। और खुश ना हो इस बात पे कि आपने व्हाइटनिंग छोड़ के ब्राइटनिंग कर दिया। सेम नो मेकअप किट, नो मेकअप के हाँ ना मेकअप होता है बट इट रिक्वायर्स मेकअप। इन दोनों की मौजूदगी में कह रहा हूं मैं, आगे बोलिए। और मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, खुश रहो। ये चीजें मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो, हम सीरत देख रहे होते हैं। रहना अल्टीमेटली सीरत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, क्या हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है या आदमी खुद भी उस कामयाबी को ले सकता है? नहीं मतलब आदमी को आपने का फालतू समझा हुआ है। वो मतलब क्या बाप के साथ जो हशर होता है फादर्स डे पे देखा है कभी? बेचारा इस मुल्क में तो कुछ नहीं मिलता, वहां से रेड टाई मिल जाती है। अब्बू ये आपके लिए लाया था। माँ का दर्जा बहुत बड़ा है, बट बाप भी तो कुछ होता है। वो सारी जिंदगी काम नहीं करता। क्या वो जाके सुबह सुबह क्लब में जाके डांस करता है? शाम को वो नाचता हुआ आ जाता है। मतलब मैंने माना जी खवातीन खड़ी होती हैं, लेकिन भाई ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है और कामयाब औरत के पीछे मर्द का भी हाथ है। और वो लतीफा नहीं सुना, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, नाकाम मर्द के पीछे दो औरतों का हाथ होता है। ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। कामयाब मर्द के पीछे औरत है, औरत के पीछे और कामयाब औरत के पीछे मर्द। दोनों के साथ। कभी ऐसा बट लेट मी जस्ट, औरत की स्ट्रगल ज्यादा है, हमेशा ज्यादा है, और आज भी 2024 में भी ज्यादा है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट आज भी ज्यादा है। आज भी औरत को अपना आप प्रूव करना पड़ता है। वो औरत जो 9 माह एक बच्चे को जन्म देती है, जिसको पालती है, पोसती है, उसको अप्रूवल्स की तलाश है आज भी। क्यों? ये सवाल है मेरा। व्हाई? गेट आउट ऑफ इट। औरत को भी जीने का उतना ही हक है जितना एक मर्द को है। शाना बशाना खड़े हो। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में गलत जजमेंट पास कर दी हो और वो एकदम से सही मतलब गलत ही साबित हो गई हो? मैं कोई जजमेंट देने वाला मैं कौन हूँ? मेरे को औकात ही नहीं है। मैं क्या जजमेंट? गलत राय मतलब आपकी बन गई और आप मेरी भाई आप मेरी क्या आपके क्या मेरी दुनिया में किसी के लिए कोई राय नहीं। आप बिकॉज आपका सवाल खुदा से मुझसे थोड़ी है। मेरी राय कख भी अहमियत नहीं रखती। मैं आपको अच्छा समझूं या बुरा समझूं, उससे क्या हो जाएगा? ओ भाई मुझे अपनी फिक्र है। मैंने अल्लाह मियाँ के सामने जाना है, अपना जवाब देना है, आपका जवाब नहीं देना। आप जो खुश रहो। जी, तो अगर किसी की ज़िंदगी मुकम्मल है तो उस ज़िंदगी में सुकून होगा? मुकम्मल किसी की ज़िंदगी कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। मुकम्मल आपकी ज़िंदगी तब होगी जब आप अपने रब से जाके मिलेंगे। इससे पहले आपकी ज़िंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। क्या हुआ इसका? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, छक्का था। सच्चे प्यार की निशानी क्या होती है? कि खुदा करे
जुदा हो जाए। मुझे पता था। जो नहीं मिलता मैं ना, पहले सोच के बैठी जो नहीं मिलता वो प्यार है, जो मिल जाता वो ख्वार है। सच्चा प्यार मतलब सच्चा प्यार। वो उमर भाई का एक जुमला ना, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। वैसे 8 बच्चे हैं। कौन सा सच्चा प्यार है? पता नहीं कौन सी माँ के ममता के तरसे हुए होते हैं। जिसको देखो, जिसको बोलना आता है वो आई लव यू कहने लगता है। आपके ख्याल में खुशी का असल राज क्या है? खुशी का असल राज, खुशी दरअसल खुद एक राज है जिसको जब आप डिस्कवर करने निकलते हैं तो आपको ये पता चलता है कि खुशी बहुत बड़े पैसे में नहीं छुपी, बहुत बड़ी शोहरत में नहीं छुपी, रुतबों में नहीं छुपी। खुशी तो लम्हों की मोहताज है। जो लम्हा अच्छा है बस आप उसमें खुश होते हैं। बाकी सवालात कल पे रखते हैं इंशाल्लाह। और आप सबका बहुत शुक्रिया। Thank you, आप sir. सबका बहुत शुक्रिया शुक्रिया। कि आज आपकी वजह से बहुत चीजों की नॉलेज हुई। बहुत एक्सट्रीमली मगर अब लोगों ने सिर्फ सुन के भुला नहीं देना है, तो उस पे अमल करना नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह भुलाएंगे। प्लीज कुछ तब्दील करने की मिलते जरूरत हैं नहीं आप लोगों को है। कल। ये तो शो है, खत्म हो जाएगा, ऐसे ही रहो। मिलते हैं।